हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए वो बनाइए वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पीजीटी के बारे में बताता हूँ, फिर टीजीटी और फिर पीआरटी पर आते हैं। तो जहाँ तक पीजीटी की बात है, पीजीटी में इस बार वैकेंसी कितनी है सबसे पहले आपको ये समझना होगा। पीजीटी में हमारे पास इस बार जो वैकेंसी है, हिंदी में 172 है, इंग्लिश में 158, फिजिक्स में 135, केमिस्ट्री में 167, मैथ में 184, बायोलॉजी में 151, हिस्ट्री में 63, ज्योग्राफी में 261 जगह हैं, इकोनॉमिक्स में 97, कॉमर्स में 66 और कंप्यूटर साइंस में 142 जगह हैं। अब आप लगाइए, यदि यहाँ 172 जगह हैं तो इसका 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 3 गुने से क्या सेंस है यहाँ पर? 3 गुने से यहाँ पर सेंस ये है कि आप लगा लीजिए कि 3 गुने बच्चों के हिसाब से यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे। इसको हम कह सकते हैं कि हिंदी में अगर 172 जगह हैं तो 416 बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिश में 474 और आपका फिजिक्स में आपका 405 बच्चे बुलाए जाएंगे। केमिस्ट्री में 501 बच्चे बुलाए जाएंगे, मैथ में 552। अब आप लगा लीजिए जो बच्चे बैठे हैं उसके हिसाब से कितना कट ऑफ यहाँ पर होना चाहिए। केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री में 500 बच्चे बुलाए जाएंगे, 501। और यहाँ पर मैथ में 552 बच्चे बुलाए जाएंगे, बायोलॉजी में 453, हिस्ट्री में केवल 189। सबसे कम बच्चे हिस्ट्री में बुलाए जाएंगे, 189। तो इसकी मेरिट क्या रहने वाली है पीजीटी की, आप लगा लीजिए 189 बच्चे पूरे जो है, जो बच्चे बैठे हैं उनमें से 189 ही इंटरव्यू में आएंगे और 63 फाइनल सिलेक्शन होगा। और ज्योग्राफी में 783 बच्चे बुलाए जाएंगे, इकोनॉमिक्स में 291 और कॉमर्स में 198। अब बात करते हैं मेरिट की। तो सबसे पहले हमें मेरिट को देखने के लिए ये समझना चाहिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, पीजीटी इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो 133 से नीचे नहीं रहने वाली, 133 नंबर। और जहाँ तक बात इसका आता है, पीजीटी हिंदी का 143 नंबर कम से कम पीजीटी हिंदी में होने चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में 108 नंबर, पीजीटी केमिस्ट्री में 126 नंबर। पीजीटी आपको हो सकता है ये मेरिट आपको बहुत ऊंची लग रही हो, लेकिन जब भी कट ऑफ लगे तो आप जो है इस बात को याद कर लेना कि हाँ, सर ने जो बताया था वो हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब 500 जगह हों या 150 जगह हों या 250 जगह हों तो कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। ये मैंने पिछली बार और इस बार के जो कट ऑफ है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से गुणा भाग करके जब बताया है मैंने, जो फाइनल लिस्ट लगी थी पिछली बार उसका अंदाज़ा लगाकर जो इस बार लगी है उसको हिसाब से आपको बता रहा हूँ कट ऑफ। पीजीटी मैथ की 138 नंबर से नीचे नहीं जाने वाली है ना। और पीजीटी इकोनॉमिक्स की 124 नंबर। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 80 में से लगभग लगभग 60 सवाल, 80 में से लगभग लगभग 60 सवाल बच्चे सब नॉर्मली करके आए हैं। और जो 100 नंबर का पेपर था, उस 100 नंबर में से लगभग लगभग आप लगा लीजिए यदि किसी ने 80 सवाल भी कर दिए हैं, 80 सवाल का मतलब है 80%। क्योंकि पीजीटी जैसी नौकरी के लिए 80% जो है नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती जब वैकेंसी केवीएस की हो। हालांकि पेपर टफ थे, लेकिन 80 और 60 140 नंबर, ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ। 80 से नंबर 100, 80 से ज़्यादा नंबर तो कोई बिल्ला ही लेकर आएगा 100 में से, लेकिन 70 नंबर 50 60 नंबर तो ये नॉर्मल बात है। तो आप समझ लीजिए कि यदि कोई बच्चा अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, पीजीटी की बात कर रहा हूँ, यदि कोई अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 100 नंबर में से अगर 60 नंबर भी ले आता है और 60 नंबर वो 80 में से ले आता है तो 120 नंबर तो उसका नॉर्मल बैठ जाता है। ये नॉर्मल है 120 नंबर, यहाँ से मेरिट चालू होती है 120 नंबर से। तो 120 नंबर से नीचे वाले की तो उम्मीद बहुत कम ही लगाएंगे आप। पीजीटी में तो पीजीटी में तो लगाना ही मत, है ना। तो पीजीटी में 120 से मेरिट ऊपर जाएगी, और 120 से ऊपर कितना जाएगी? 125। देखिए, मैं आपको वैकेंसीज के हिसाब से बताता हूँ। पीजीटी मैथ की 138 नंबर, और पीजीटी हिस्ट्री की 124 नंबर, पीजीटी ज्योग्राफी की 127 नंबर। तो ये जो है पीजीटी की मेरिट रहने वाली है, इससे नीचे पीजीटी की मेरिट नहीं जाएगी। अगर आपको बात में कोई भेद लग रहा हो तो आप पिछली साल की लिस्ट उठाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पिछली बार पीजीटी इंग्लिश की 136 पर लगी थी, और वैकेंसीज जो है आप लगाइए, पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है कितनी? 158 वैकेंसी है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं अपना टीजीटी की। टीजीटी इंग्लिश की जो वो है वो 102 के हिसाब से, टीजीटी हिंदी 99, टीजीटी सोशल स्टडी 100, टीजीटी साइंस 102, टीजीटी संस्कृत 97 नंबर, और टीजीटी मैथ 106 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी एससी के आप सामने देख रहे होंगे एक एक दो दो नंबर मेरिट गिरी हुई है। तो इसी के हिसाब से
अच्छा, अगर अगर प्राइमरी में किसी के 100-105 नंबर है तो प्राइमरी में इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी 100-105 नंबर पर। लेकिन वो पेपर को देखकर होगा, जब पेपर होगा उसके बाद ही उसका सही अंदाज लगाया जाएगा। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो जो भी भाई 100 120 प्लस से ज़्यादा का पेपर करके आ रहा है, देखिए अगर कोई बच्चा टीजीटी में है तो टीजीटी में यदि कोई बच्चा 110 नंबर का करके आ रहा है तो वो सेफ स्कोर है 110 वाला। और पीजीटी में कोई बच्चा 130 नंबर का कर आ रहा है तो वो सेफ स्कोर है पीजीटी में। और अगर कोई पीआरटी में 105 नंबर का करके आ रहा है तो वो सेफ स्कोर है पीआरटी में, फिलहाल के लिए बता रहे हैं। लेकिन पीजीटी में 130 से नीचे का तो आप उम्मीद ना लगाएं कि 130 से नीचे मेरिट में नंबर आ जाएगा। 40-50 क्वेश्चन वो गलत हो सकते हैं जो बच्चे तैयारी करके जा रहे हैं। अब कुछ कह रहे हैं जी हमें तैयारी के लिए समय नहीं मिला था, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं, 40 साल तक की उम्र वाला बच्चा बैठ रहा है, आप लगा लीजिए एक 20 साल के बच्चे की जो है तुलना, आप जो उसकी उम्र है 18 साल के बच्चे की और 40 साल में 22 साल का अंतर बैठ गया, तो आप लगाइए जंग जो है कहाँ से कहाँ तक की है। उसके हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि जो अनुभवी बच्चे हैं वो तो पेपर को क्रैक करेंगे अपने सब्जेक्ट में। देखिए जितनी वैकेंसी है, मैं आपको देखो एक मोटा सा आंकड़ा बताऊं, आप अभी समझ जाएंगे। सपोज करिए हिंदी में 172 जगह हैं। आप इस बात की उम्मीद नहीं लगा सकते कि इतने इतने तो हमारे यहाँ टीचर ही होंगे। इससे ज़्यादा हमारे यहाँ हजारों लाखों में टीचर हैं, तो टीचर ही अगर एग्ज़ाम देने चला जाए तो मेरिट को कहाँ ठोक कर आएगा, आप सोच लीजिए इस बात से। तो आप खुद इसका अंदाज़ा लगाइए। पीजीटी में लास्ट ईयर जो कट ऑफ लगी थी वो परसेंट में लगी थी 71, 73, 62, 70%। तो आप परसेंट से भी निकालना चाहें तो 71%, 73, 62, 70, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की 56, बायोलॉजी की 73%, कॉमर्स की 70%, ओबीसी की पीजीटी इंग्लिश लगी थी 68%, हिंदी की 70%, जनरल की 73 थी, पीजीटी मैथ की जनरल की थी 62, ओबीसी की थी 59%, पीजीटी केमिस्ट्री की थी 70, ओबीसी की थी 64, एससी की थी 62, पीजीटी फिजिक्स की थी जनरल की अनरिजर्व की 56 और ओबीसी की 52 और 48 एससी कैटेगरी की और एसटी की 43। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है मेरिट परसेंट के हिसाब से भी आप यहाँ पर अंदाजा लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और उसके अलावा पीजीटी कॉमर्स की 70, ओबीसी की 66 और एससी की 63 और एसटी की 53 और पीजीटी हिस्ट्री की 64%। और फिर ओबीसी की पिछली बार देखिए ज़्यादा गई थी, 65% पर चली गई थी, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो अब तो फिर जनरल कैटेगरी के बच्चों से ओबीसी के ज़्यादा थे, तो 65% चली गई। और ओबीसी जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व में 64 गई थी और 59 गई थी एससी में। पीजीटी ज्योग्राफी में 75 और 73 और 68, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 64, 59 और 55 और पीजीटी कंप्यूटर में 72, 67 और 65। तो आप लगाइए एससी की भी कंप्यूटर साइंस में 65% पे गई, तो इतनी 70% के हिसाब से आप लगा लीजिए कितने नंबर बैठते हैं। आप 180 का भी 70% लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 120 नंबर से ऊपर कूद गई है मेरिट, 126 नंबर से ऊपर कूद गई है। टीजीटी इंग्लिश की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, एक्सपेक्टेड 2018 के हिसाब से भी बताऊं, तो टीजीटी इंग्लिश के जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, वो गया था 58% पर, और ओबीसी का 52 और एससी का 48। टीजीटी हिंदी का गया था 55%, 52%, 50%। टीजीटी संस्कृत का गया था 54%, 49 और 47। टीजीटी मैथ का गया था 61, 57, 55। टीजीटी सोशल साइंस का 60, 62, सॉरी 60, 52, 52। टीजीटी सोशल स्टडी का गया था आपका 58%, 52%, 48% और पीआरटी का 68%, 43%। देखिए पिछली बार 2018 में वैकेंसी जो थी वो ज़्यादा थी, और लेकिन अब जब बात 2022-23 की चल रही है, इसमें वैकेंसी बहुत कम है। तो ये मेरिट आप 10-10% लगभग इसको बढ़ा दीजिए। तो टीजीटी की मेरिट भी कोई कम नहीं थी। और कुछ अभ्यर्थी सुनना चाह रहे हैं कि सर जो पेपर लीक हुआ है क्या वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है, कोई पेपर कैंसिल नहीं होने वाला। 2-3 लोगों को गलत स्थिति में पकड़ा गया था, उनको जेल भेज दिया गया है। तो ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जो पेपर को कैंसिल कराएगा। और देखिए पेपर कब कैंसिल होता है, पेपर तब कैंसिल होता है कि यदि परीक्षा में 10% धांधली पकड़ी जाए, है ना। हमारी यूपी की तरह नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 10% से ज़्यादा धांधली हुई और पटेल बंधु भी पकड़े गए और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ भर्ती में। तो लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो केवीएस में 2-3 लोग पकड़े गए, वो पकड़ लिए। उससे बाहर जो है आप चिंता ना करें, अपने पेपर की तैयारी करें और इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस तरह की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।